जय जय श्री राम। तो सभी को राम राम। बढ़िया। एक काफ़ी सुंदर नज़ारा है सनसेट सनराइज़ का, सूरज उगता। फिर भी आप चहल पहल देख सकते हैं कैसे व्यक्ति अपने घर से आ रहा है जा रहा है सिर्फ किसके लिए, कुछ काम करने के लिए। ये है सुबह संडे का मौसम। एक चीज़ में मुझे बात करना है कि सेल्फ कंट्रोल इमोशंस, उसके लिए क्या होता है कि हम लोग बात तो बहुत कर लेते हैं, चीज़ें समझ तो लेते हैं, पर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा जीभ के लिए। और जीभ हम दो तरह से कंट्रोल करते हैं या की जा सकती है। पहला हो गया शब्द बोलने के लिए, दूसरा हो गया कुछ खाने के लिए। तो खाने के लिए तो हम काफ़ी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और शब्दों के लिए भी वैसे ही है कि हम कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं। हम किन लोगों के लिए कर सकते हैं? हम हमसे बड़े जो पद में हैं, उम्र में हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पेरेंट्स, हम उनको बोल देते हैं कुछ ना कुछ, वो हमसे बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, पर हम किसी के आगे नहीं बोल पाते कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे हमसे कम उम्र के भी हमसे बड़े पद पे होते हैं, तो हम उनको नहीं बोल पाते, उनकी चार बातें सुन भी लेते हैं। तो ये हो गया एक ज़ुबान का कंट्रोल करना। और दूसरा अगर मैं बात करूँ कुछ खाने के लिए, कभी कभी तो होता है ना, कुछ लोग अपना खाने पीने का कंट्रोल नहीं कर पाते किसी के सामने, किसी जगह पर, तो वो भी उसको अक्सर लेट उठती है। और वो खाने का मतलब क्या हो सकता है? पैसा भी हो सकता है और कुछ खाने की वस्तु भी हो सकती है। तो एनीथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम हमारे इमोशन की बात करें तो इमोशन तो ऐसा होता है कि सबसे पहला गुस्सा, वो आपको कर देता है अनकंट्रोल्ड कर देता है बहुत सारी चीज़ों में। मैं भी बहुत कम गुस्सा करता हूँ, पर लेकिन जब भी करता हूँ तो बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और गुस्सा मुझे अपने लोगों पे ज़्यादा आता है जो मेरी फिक्र करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे डांटते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। वैसे सभी को आता है, पर मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट करती है, चीज़ें बताती है कैसे सीखना है, क्या करना है। पर फिर भी कभी कभी कुछ हो जाता है ऐसी चीज़ें जिसमें अनकंट्रोल्ड गुस्सा हो जाता है। इसके सबसे पहले हमें हमारे गुस्से पे काबू करना सीखना पड़ेगा। वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बात की बात है। पहले सेल्फ कंट्रोल। फिर किसी की कुछ बातें, किसी की कोई हरकतें हमको उस पर रिएक्ट करने के लिए, या फिर मेरा शरीर उसकी बातों या उसकी कुछ ऐसी घटना पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो रहा, तो सॉरी, मुझसे कमज़ोर व्यक्ति फिर कोई नहीं है। कोई अपनी बातों से या कोई ऐसी हरकतों से मुझसे या मेरे शरीर से कोई ऐसी हरकतें करवा रहा है जो अच्छी नहीं है, तो मुझसे कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है कि मेरे ही शरीर पर कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है। आपके साथ वाला सुन नहीं रहा है, आपने आवाज़ ऊंची कर ली, तो दूसरी बार भी नहीं सुन रहा है, तो किसी और काम में नहीं सुन रहा है, तो कभी कभी हाथ भी चल जाते हैं या फिर ईर्ष्या होने लगती है। तो एक छोटी सी चीज़ हमको व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति से हमारे प्रति निंदनीय या फिर गिरी हुई हरकतें करने के लिए मजबूर कर देता है। तो एक क्रोध होता है, तो उसको हम एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। और हर चीज़ को, इमोशन को कंट्रोल करने का एक ही सार है, वो है ज्ञान का। ज्ञान होना, नॉलेज होना। पर मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, पर फिर भी मैं यही सोचता हूँ सिंपली कि मैं क्यों उसकी बातों पर रिएक्ट करूँ। वाई शुड आई नीड टू बी रिएक्ट ऑन हर एक्शन या हिज एक्शन। मैं उस पर क्यों रिएक्ट करूँ, या उस की स्थिति या उसके बर्ताव पे मैं क्यों अपना रिएक्शन या प्रतिक्रिया दूँ, जिससे मेरा स्वभाव या मेरे चरित्र पर उंगली उठे या सवाल उठे। सिंपल सा है। तो वहाँ फिर मुझे समझ आता है कम बोलना है सबसे पहले, ताकि गलत शब्द ना जाए। अब उसके बाद आता है हमारा रोना वाला इमोशन।
हंसना वाला, तो वो भी ऐसे ही हैं। कभी कभी हम बहुत अनकंट्रोल होके हंस देते हैं वो अच्छी बात है, हंसना चाहिए, पर कुछ ऐसी जगह पर नहीं है कि हंसना चाहिए फिर भी हम हंस देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई गिर गया, किसी को चोट लगी, हंसी आ जाती है ना, कि मूर्खतापूर्ण हंसी आ गई, बच्चा गिर गया, उसको उठाने की जगह हम उस पर हंसने लगते हैं। तो एक ही हंसी का हो गया। रोना ज़रूरत है। एक शब्द या फिर एक सिचुएशन में समझता हूँ कि माता पिता का हमसे दूर होना या दुनिया छोड़ के चले जाना, उस टाइम में हमको इमोशन होना है, हम रोते नहीं हैं। फिर हम रो रहे हैं, कोई लड़की छोड़ गई है, कोई लड़का छोड़ गया है या किसी ने बाहर जहाँ काम कर रहे हैं चिल्ला दिया, ये कर दिया है, तो वहाँ रोना आ रहा है। तो हमको हमारे इमोशंस में ही मास्टरिंग नहीं है। अगर हम हमारे इमोशंस को मास्टर कर लेंगे तो 99% तो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, और वही सेल्फ कंट्रोल आपके डिसिप्लिन में दिखेगा। और यही एक बहुत ज़रूरी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है। बाकी आपका तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और एग्जैक्ट है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, दैन मिलते हैं कल। आज है संडे 28 दिसंबर। आज के लिए इतना ही। राम राम।